हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदू जीवन के संस्कारों के बारे में। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा था हिंदू जीवन के उद्देश्यों के बारे में, तो आज हम उन संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें जो हिंदू सोसाइटी है उसमें बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे कि राजबलि, हालांकि बहुत सारे जो संस्कार बताए गए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें राजबलि पांडे ने 16 बताया है। 16 संस्कार बताए हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें 5 भागों में बांट लेंगे। पहले नंबर पे आएगा जन्म से पहले के संस्कार, यानी कि जब तक कि कोई बच्चा पैदा नहीं होता उससे जब वो गर्भ में ही होता है जो जो संस्कार किए जाते हैं, इसमें वो संस्कार आते हैं। हिंदू जीवन में व्यक्तिगत परिष्कार शुद्धि को अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए जन्म से पहले होने वाले संस्कारों का उद्देश्य बच्चे के लिए मंगल कामना करना, उसके जन्म को धार्मिक रूप देते हुए उसकी माँ को उसके कर्तव्यों से अवगत कराना है। इसका मतलब है कि जब बच्चा जब माँ के गर्भ में ही होता है तब उसके लिए जो संस्कार किए जाते हैं उसे उसके जन्म को धार्मिक या मान्यता देने के लिए, सामाजिक मान्यता देने के लिए वो इसके अंतर्गत आते हैं। जिसमें पहले नंबर पर आता है गर्भाधान। गर्भाधान का मतलब होता है कि जब ये मतलब कि जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है उसे गर्भाधान कहते हैं। यानी कि उस वक्त जो है ऐसी कुछ संस्कार किए जाते हैं जिससे कि जो बच्चा जो है वो सही से उसका जो है सही से वो उसकी मतलब जो प्रोसेस है वो सही से हो। उसके लिए जो देवताएं हैं उन्हें देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये उस वक्त का संस्कार है। दूसरे नंबर पे आती है पुष्वन। पुष्वन जो संस्कार होता है, हालांकि जभी का है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक पुत्र जन्म की कामना के लिए किया जाता है। कि मतलब जब माता पिता ये मानते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा है वो पुत्र पैदा हो, तो उसके लिए जो है ये संस्कार किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन का मतलब होता है जो गर्भिणी स्त्री है, मतलब जिसका बच्चा जो गर्भ मतलब प्रेग्नेंट है, उस जो औरत को उसके जो बाल हैं उन्हें ऊपर उठाकर जो उनके उससे मंगलकारी मतलब जो वैसी शक्तियाँ हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं बच्चे को, उससे उसके प्रभाव से बचाने के लिए बाल ऊपर उठाकर उसके इस तरह की कोई जो है पूजा की जाती है, ताकि जो बच्चा पैदा होने वाला बच्चा हो वो स्वस्थ और सबल हो, और साथ ही माँ को भी जो बुरी शक्तियाँ हैं उनसे दूर रखा जा सके। तो इसमें जो है इसके बाद ये जो संस्कार होता है सीमांतोन्नयन, इसके बाद माँ और बच्चे को किसी भी ऐसी जगह पर जाने पर रोक लगा दी जाती है जिससे कि माँ या बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है। जैसे कि शाम के टाइम बाहर निकलने से और रात को ज़्यादा देर तक जागने से। एक तरह से ये जो संस्कार हैं, हालांकि इन्हें धार्मिक तौर तरीक़ों से जोड़ दिया गया है, लेकिन ये एक तरह से हमारे सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है बाल्यावस्था के संस्कार। बाल्यावस्था के संस्कार के जो होते हैं बच्चे के जन्म के बाद होते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला संस्कार होता है जो कि बच्चे के जो है शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संस्कार किए जाते हैं। पहला है जातक्रम। जातक्रम का मतलब होता है कि बच्चे का जैसे ही जन्म होता है उसके बाद उसके जन्म के बाद उसके जो पिता होते हैं उनके द्वारा ही उसकी नाभि काट कर जो है उसे शहद चटाया जाता है और फिर माँ की गोद में उसे दे दिया जाता है। तो ये इस वक्त जो भी माता पिता जो भी दान दे सकते हैं उसमें ये दान दिया जाता है। ये बच्चे की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। 5वें नंबर पे आता है नामकरण। नामकरण संस्कार का मतलब होता है कि जब कोई जो पेरेंट्स होते हैं वो पंडित को बुलाकर यज्ञ करा कर नहला धुलाकर बच्चे को उसे नए कपड़े पहनाकर यज्ञ कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। फिर उसके बाद जो पिता होता है वो बच्चे के कान में जो है उसके नाम का उच्चारण कर देता है, मतलब बोल देता है, ताकि जो है फिर उसके बाद जो ब्राह्मणों को दक्षिणा वगैरह जो देनी होती है वो दे दी जाती है। तो ये एक तरह से नाम के
6 नंबर पे आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर की ओर जाना। जो ये निष्क्रमण संस्कार है, इसके बाद ही माँ और बच्चों को घर से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है कि वो उन्हें बाहर ले जाया जा सके। अब 7वें नंबर पे आता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का मतलब होता है कि जब शिशु को पहली बार अन्न चखाया जाता है, मतलब उसे कुछ खिलाया पिलाया जाता है, तो ये जो संस्कार होता है बच्चे के जन्म के 6ठे महीने में किया जाता है। अन्न चखाने से मतलब ये होता है कि 6 महीने के बच्चे को हम ऐसा कुछ हार्ड नहीं खिला सकते, लेकिन उसे हल्का फुल्का जैसे शहद या कोई भी ऐसी चीज़ या हल्का फुल्का कुछ खिला दिया जाता है इस संस्कार के लिए। तो ये होता है उसे हल्का फुल्का कुछ चखाना। ठीक है, ये 6 महीने जो उसका 6ठा महीना होता है उसमें होता है। फिर 8वें नंबर पे आता है चूड़ाकरण। जो चूड़ाकरण संस्कार है इसे हम मुंडन कह सकते हैं, क्योंकि मुंडन जो होता है उसे चूड़ाकरण कहा गया है समाजशास्त्र की भाषा में। तो ये संस्कार तब होता है जब जो है बच्चे के जन्म के जो बाल होते हैं वो कटवाए जाते हैं। उस दौरान ये संस्कार किया जाता है और उसकी जो लंबी उम्र के लिए और उसके अच्छे जीवन के लिए जो है कामना की जाती है। तो ये सभी व्यक्ति इसे अलग अलग तरीके से कराते हैं। कुछ कोई अपने घर पे और कोई जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर कराते हैं। फिर आता है कर्णभेद। कर्णभेद जो संस्कार है इसका मतलब होता है कि कान को भेदना कान को छिदवाना, जो कि बच्चे के जन्म के 3-5वें साल में किया जाता है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बस ये एक तरह से संस्कार बनाए गए हैं कि बच्चे का जो पुराना समाज था यानी पुरानी जो सोसाइटी थी प्राचीन भारत, उसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था। हालांकि अब इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी जो ये संस्कार है ये बच्चे के कान को छेदने से रिलेटेड है, जो कि 3-5वें वर्ष में किया जाता है। और हाँ, ये कात्यायन सूत्र में ऐसा बताया गया है। 3rd नंबर पे हम पढ़ते हैं शैक्षणिक संस्कारों के बारे में। तो शैक्षणिक जो संस्कार होते हैं वो जब बच्चा शिक्षा की शुरुआत करता है यानी पढ़ाई की शुरुआत करता है तब किए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है विद्यारंभ। विद्यारंभ का मतलब होता है कि बच्चे को जब बच्चा 8 से या 12 साल तक का हो जाता है तो उसका ये संस्कार किया जाता है। उसे सबसे पहले तो घर पे ही जो है कुछ अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, जिससे कि ज्ञान वो आगे के लिए तैयार हो सके। तो ये जो विद्यारंभ का संस्कार होता है माता पिता के द्वारा ही कराया जाता है। तो माता पिता ही बच्चे को अक्षरों का ज्ञान जो है वो कराते हैं। दूसरे नंबर पे आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो होता है वो गायत्री मंत्र के साथ इसकी शुरुआत की जाती है और ये तब होता है जब बच्चा अपनी फैमिली से दूर गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है, तभी इस संस्कार को किया जाता है। तो किसी भी जो गुरुकुल में एडमिशन लेने के बाद जब बच्चा वहाँ रहना शुरू करता है तब उसके गुरु के द्वारा जो है ये संस्कार किया जाता है। 12वें नंबर फिर आता है 12वें नंबर पे वेदारंभ आता है। वेद आरंभ, हालांकि जो उपनयन संस्कार है उस उपनयन संस्कार के बाद भी वेदों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन जब ये समझ लिया जाता है कि बच्चा जो है मेंटली जो मानसिक रूप से सबल हो गया है, तब इस ये वाला जो संस्कार होता है कराया जाता है। क्योंकि जब तक बच्चा मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता तब तक हम उसे वेदों का ज्ञान नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी बुद्धि तब तक उसे समझने के लायक नहीं होती। तो जब बच्चा मानसिक रूप से सबल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तभी उसका ये संस्कार किया जाता है, उसे वेद पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। फिर आता है केशांत और गोदान। केशांत का अर्थ है कि जब बालक की जो उम्र होती है वो 16 साल की हो जाती है तो पहली बार उसके जो दाढ़ी मूंछ के बाल साफ किए जाते हैं तब ये संस्कार किया जाता है। इसमें ऐसा भी प्रचलन है कि जो बच्चा जो है एक गाय जो है दान करता है अपने गुरु को। 14वें नंबर पे आता है समावर्तन। समावर्तन संस्कार जब होता है जब बच्चे का जो गुरुकुल में रहते हुए जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तब ये संस्कार किया जाता है समावर्तन। इसका मतलब है घर की ओर पुण्य प्रस्थान करने यानी घर की तरफ लौटना।
तो जब ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो जाता है, यानी बच्चा अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है, तब बच्चा घर की तरफ लौटता है, तब गुरुकुल में ही ये संस्कार किया जाता है। फिर आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की एक प्रक्रिया है। तो ये संस्कार तब किया जाता है जब जब व्यक्ति का विवाह होता है, यानी विवाह संस्कार जो होता है वो जो कि एक लड़का और लड़की को जन्म जन्मांतर के बंधन में बांधता है। तो धर्मशास्त्रों में ऐसा स्पष्ट किया गया है कि जो विवाह संस्कार होता है वो जन्मों जन्मों का बंधन होता है। फिर 16वें नंबर पे आता है अंत्योष्टि। ये जो अंत्योष्टि है ये जीवन का हिंदू जीवन का अंतिम संस्कार है, जिसमें जो है एक व्यक्ति की जो जीवन की यात्रा है, मतलब इस दुनिया की जो यात्रा है वो समाप्त हो जाती है और उसे उसका जो है ये संस्कार किया जाता है। जो उसके सगे संबंधी होते हैं, जो उसके जो करीबी होते हैं, वो उसका अंतिम संस्कार करते हैं और जो उसका सबसे बड़ा जो पुत्र होता है वो उसकी जो चिता को आग देता है। तो ये जो संस्कार होते हैं, फिर उसके बाद तेरहवीं की जाती है। तो ये जो संस्कार हैं ये हिंदू जीवन में इनका एक अलग ही महत्व है, इनका एक अलग ही महत्व है। और ये जो संस्कार एक तरह से, हालांकि इन्हें धार्मिक चीज़ों से जोड़ दिया गया है, पर ये धार्मिक चीज़ों से धार्मिक से ज़्यादा ये सामाजिक है, क्योंकि एक तरह से व्यक्ति को जीवन जीना सिखाते हैं। उसे ये बताते हैं कि किस आयु में, किस उम्र में उसकी क्या जिम्मेदारी है, ताकि उसे इस चीज़ का आभास रहे, उसे पता रहे कि उसे किस उम्र में क्या करना है। तो जो संस्कार है एक तरह से व्यक्ति को इस लायक बनाते हैं कि जिससे कि वो समाज के साथ अपना एक तालमेल बैठा सके और एक पाशविक उससे, मतलब एक पशु जैसे जीवन से एक सामाजिक इंसान के रूप में बदल सके।